वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है वाट मीटर। और आज हम पढ़ेंगे वाट मीटर के बारे में कि वाट मीटर होता क्या है। बेसिकली स्टूडेंट, जब हम फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति में हमने देखा था कि कार्य और ऊर्जा की जो इकाई होती है ये होती है जूल। कार्य ऊर्जा की इकाई क्या होती है दोस्तों? जूल होती है। परंतु शक्ति की इकाई होती है वाट। शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों? वाट। तो इसी वाट मीटर, इसी का नाम वाट मीटर दिया गया है। अर्थात कि हम यही शक्ति को जिस उपकरण से मापन करेंगे तो ये कहलाएगा वाट मीटर दोस्तों। आइए, वाट मीटर क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली वाट मीटर का यूज हम इसीलिए करते हैं कि हम इससे वास्तविक शक्ति का मापन कर सके। तो वाट मीटर क्या है? शक्ति मापक यंत्र है दोस्तों। तो विद्युतीय शक्ति के मापन के लिए हम यहाँ पर वाट मीटर का यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह सर्किट जो होती है ये ट्रू पावर या एक्चुअल पावर या रियल पावर, ट्रू पावर, एक्चुअल पावर, रियल पावर या वास्तविक शक्ति को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। कहीं पर आपको ट्रू पावर मिलेगा दोस्तों, कहीं पर आपको एक्चुअल पावर मिलेगा, कहीं आपको रियल पावर मिलेगा। तो इन सब का मतलब यही होता है वास्तविक शक्ति। तो वास्तविक शक्ति के मेजरमेंट के लिए हम वाट मीटर का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला है PAV इज इक्वल टू VI cos फाई। तो पावर मेजरमेंट करने का यह फार्मूला है दोस्तों। PAV इक्वल P एवरेज। PAV का मतलब होता है P एवरेज, और P एवरेज इज इक्वल टू VI cos फाई। cos फाई इसमें जो है ये पावर फैक्टर एंगल है दोस्तों। cos फाई क्या है? पावर फैक्टर एंगल है दोस्तों। ये cos फाई पावर फैक्टर एंगल है। और PAV इक्वल VI cos फाई होता है। यह फार्मूला हमें मालूम है। वाट मीटर आर मेजर्ड एक्टिव पावर, वास्तविक शक्ति, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, या आप बोल सकते हैं वास्तविक शक्ति। तो वाट मीटर हमेशा मेजरमेंट करता है वास्तविक शक्ति को। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि वाट मीटर क्या मेजरमेंट करता है। तो वाट मीटर एक्टिव पावर को मेजरमेंट करता है जिसे हम वास्तविक शक्ति कहते हैं। यदि इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देखें तो वाट मीटर में दो कॉइल होती है। एक होती है सीसी कॉइल जिसे आप करंट कॉइल कहते हैं, और दूसरा होता है पीसी कॉइल जिसे आप वोल्टेज कॉइल कहते हैं दोस्तों। तो ये दो प्रकार की कॉइल होती है। इन दोनों टाइप की कॉइल को यदि हम सर्किट में देखते हैं दोस्तों, तो ऊपर वाले जो सीरीज कनेक्शन में होगा वो सीसी कॉइल अर्थात की करंट कॉइल होगी, और नीचे वाली कॉइल होगी पीसी कॉइल अर्थात जिसे हम प्रेशर कॉइल कहेंगे या वोल्टेज कॉइल कहेंगे दोस्तों। चलिए, यहाँ पर इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में हमें दो कॉइल मिलती है, जिसे एक को हम सीसी कॉइल और दूसरे को पीसी कॉइल कहते हैं। एक साइड लोड कनेक्ट होता है और दूसरे साइड सप्लाई कनेक्ट होता है दोस्तों। यहाँ पर तो लोड और सप्लाई के बीच में यदि हम देखें तो यहाँ पर ये जो नीचे दिख रहा है आपको दोस्तों, ये प्रेशर कॉइल है। ये जो है ये प्रेशर कॉइल है। प्रेशर कॉइल, इसका जो कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको, ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। अर्थात कि यदि हम मानकर चले कि ये सप्लाई सोर्स है, अर्थात यहाँ से एसी सप्लाई दिया जा रहा है। जब एसी सप्लाई दिया जाएगा तो सीसी जो कॉइल है ये सीरीज में जुड़ी होगी, और पीसी कॉइल ये पैरेलल में होगी दोस्तों। लोड इसके राइट साइड में कनेक्ट होगा। लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड है दोस्तों, लेफ्ट साइड में यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट होगा। राइट साइड में हम लोड कनेक्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो करंट कॉइल है, करंट कॉइल का जो कंस्ट्रक्शन देखेंगे दोस्तों, तो इसका रेजिस्टेंस आपको लो मिलेगा, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो कम होंगे। जो फेरे होंगे, कॉइल के जो फेरे होंगे दोस्तों वो कम होंगे दोस्तों, फ्यू मतलब कि कम फेरे होंगे। और वायर मोटा होगा दोस्तों, कम फेरे होंगे, वायर मोटा होगा, और रेजिस्टिविटी इसकी लो होगी। तो इस तरीके से इसके 3 पॉइंट निकल के आते हैं, और ये तीनों पॉइंट को हमें याद करना होगा कि वाट मीटर में जो करंट कॉइल लगी हुई है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। प्रेशर कॉइल नीचे आते हैं हम, तो प्रेशर कॉइल का जो रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों यह हाई मिलेगा। इसकी रेजिस्टेंस पावर क्या हो जाएगी?
अधिक हो जाएगी दोस्तों। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें क्या हो जाएंगे, लार्ज फेरे होंगे, मतलब फेरों की संख्या क्या होगी यहाँ पर, अधिक होगी दोस्तों। इसकी यदि मोटाई देखें तो ये पतला तार होगा। जब फेरे अधिक हैं तो तार कौन सा यूज करेंगे हम, पतला वायर यूज करेंगे, अर्थात कॉइल, क्या कॉइल का जो थिकनेस होगा वो पतला होगा दोस्तों, मतलब कि थिनर होगा, पतला तार यूज किया जाएगा। प्रेशर कॉइल हमेशा पैरेलल में कनेक्ट की जाती है, प्रेशर कॉइल को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पर इस प्रेशर कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे दोस्तों। इसके लेफ्ट साइड में सप्लाई सोर्स और राइट साइड में लोड को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर यदि बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल, जिसे आप प्रेशर कॉइल भी कहते हैं या इसे पोटेंशियल भी कॉइल कहा जाता है, पोटेंशियल कॉइल, इसे पोटेंशियल कॉइल भी कहा जाता है दोस्तों। तो करंट कॉइल को ही पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल भी कहा जाता है दोस्तों। तो इन चीजों को हमें याद रखना है, इसके दो तीन नाम है, प्रेशर कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली वाटमीटर को देखें तो ये दो टाइप के होते हैं। इनमें से दो टाइप कौन कौन से होते हैं दोस्तों, चलिए ये देखेंगे हम। दो टाइप्स के यहाँ पर आपको मिलेंगे वाटमीटर बने हुए। तो ये दो टाइप के वाटमीटर बेसिकली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। इंडक्शन टाइप वाटमीटर, वाटमीटर को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट है इंडक्शन टाइप वाटमीटर, ये एसी सर्किट में अर्थात एसी पावर को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर, ये जो डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर है दोस्तों, यह एसी और डीसी सर्किट दोनों में यूज किया जाता है, अर्थात एसी की पावर को भी मेजरमेंट कर सकते हैं आप और डीसी की पावर को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एसी पावर और डीसी पावर को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर इस वाटमीटर का हम यहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों। तो कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर, चाहे आईटीआई एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक एग्जाम हो, चाहे बी वाले स्टूडेंट हो, सभी के लिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटमीटर, इंडक्शन टाइप वाटमीटर का यूज किया जाता है एसी में या डीसी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एसी में किया जाता है। डायनेमो टाइप वाटमीटर का यूज एसी और डीसी दोनों में किया जाता है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा डायनोमीटर होगा, तो ये हो जाएगा डायनोमीटर टाइप वाटमीटर। तो एसी में सबसे मतलब कि मैक्सिमम तौर पर यूज किया जाने वाला वाटमीटर होगा वो होगा डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर, क्योंकि यह एसी सर्किट और डीसी सर्किट को आवश्यकता अनुसार दोनों तरीके से मेजरमेंट करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा हम डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए इसमें सबसे फर्स्ट देखेंगे इंडक्शन टाइप डायनेमोमीटर। तो इंडक्शन टाइप डायनेमोमीटर किस प्रकार का होता है, इंडक्शन टाइप डायनेमोमीटर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के जैसे ही होता है। यहाँ पर आपको दोस्तों इंडक्शन टाइप वाटमीटर में एसी सर्किट में इसका यूज किया जाता है। इंडक्शन टाइप वाटमीटर का यूज केवल एसी सर्किट की पावर को मापने के लिए करते हैं। एसी सर्किट की पावर को हम क्या इसमें मेजरमेंट करेंगे, पावर को मेजरमेंट करेंगे दोस्तों। तो एसी की पावर को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए हम इंडक्शन टाइप वाटमीटर का यूज करते हैं। इसमें एल्युमिनियम की डिस्क को मूविंग सिस्टम पर लगाकर उसके दोनों तरफ दो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं दोस्तों। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, और दोनों के कंस्ट्रक्शन में यदि हम देखें तो ये एक इसका सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में दोस्तों यहाँ पर ऊपर पीसी कॉइल, नीचे सीसी कॉइल, करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल यहाँ पर लगा हुआ है, स्केल साथ में बना हुआ है। इसका सर्किट डायग्राम हम देखेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पर यदि हम देखें तो ऊपर में एक स्केल है, ये स्केल है दोस्तों, और इस स्केल की जो ये लंबा होगा 300 डिग्री तक लंबा होगा दोस्तों। ये जो स्केल है ये 300 डिग्री तक लंबाई इसकी मिलेगी। स्केल मिलेगा आपको यूनिफॉर्म स्केल, क्या मिलेगा आपको, एक समान स्केल मिलेगा जिसे आप यूनिफॉर्म स्केल कहते हैं।
अर्थात प्रत्येक खानों की संख्या यहाँ पर समान मिलेगी दोस्तों। इसे ही यूनिफॉर्म स्केल या एक समान स्केल कहते हैं, एक समान स्केल कहते हैं दोस्तों। तो यूनिफॉर्म स्केल या एक समान जो स्केल है इसका यूज यहाँ पर करते हैं। आगे देखेंगे हम, तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल का यूज किया था, तो यहाँ पर करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल कहाँ कहाँ अटैच होगी ये देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये पीसी लिखा हुआ है, अर्थात कि ये है प्रेशर कॉइल, और यह प्रेशर कॉइल सप्लाई से कनेक्ट है। प्रेशर कॉइल यहाँ पर सप्लाई से कनेक्ट है दोस्तों। बीच में कॉपर की एक शेडिंग रिंग लगी हुई है, बीच में कॉपर की ये शेडिंग रिंग लगी हुई है दोस्तों। यहाँ पर शेडिंग रिंग का भी अपना महत्व है। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर इस कॉइल के बीच में एक सीसी कॉइल भी आपको देखने मिलेगी। जैसे पीसी कॉइल है प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, वैसे सीसी कॉइल भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी दोस्तों। चलिए, करंट कॉइल ऊपर लगी होगी, ये करंट कॉइल है, ये करंट कॉइल है दोस्तों। लेकिन ये है प्रेशर कॉइल दोस्तों, करंट कॉइल नीचे है। ये है प्रेशर कॉइल पीसी, ये भी पीसी है दोस्तों, प्रेशर कॉइल जो पैरेलल में कनेक्ट होती है सर्किट के, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है दोस्तों। ये प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, लार्ज मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा होंगे, मतलब फेरों की संख्या इसमें क्या होगी, पीसी कॉइल में ज्यादा होगी, और पतला तार होगा दोस्तों। ये जो वायर है ये पतला होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। उसके बाद ये जो सीसी कॉइल है नीचे आपको दिख रही होंगी, नीचे देखिए इस सर्किट डायग्राम में ये जो पीसी कॉइल सीसी कॉइल है मतलब कि करंट कॉइल, इसे क्या नाम देंगे हम, करंट कॉइल। और ये जो करंट कॉइल है दोस्तों ये हमेशा आपको नीचे लगी मिलेगी। करंट कॉइल में एक इसकी खासियत बात ये होती है कि ये श्रेणी में कनेक्ट होती है, ये हमको श्रेणी में कनेक्शन किया हुआ मिलेगा। तो करंट कॉइल यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई 2 सेटअप करेगा, इस कोर के ऊपर लपेटी हुई है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई 2 को सेटअप करेगा कौन, करंट कॉइल दोस्तों। तो यहाँ पर करंट कॉइल हमने कनेक्ट कर दिया, ऊपर में यहाँ पर प्रेशर कॉइल कनेक्ट कर दिया हमने दोस्तों। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा फाई 1, तो इसके दोनों छोर में फाई 1 क्रिएट होगा, और लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में फाई 1 फ्लक्स उत्पन्न होगा। इसका फ्लक्स फाई 1 और फाई 2 मतलब इसमें पीसी या पोटेंशियल कॉइल का फ्लक्स फाई 1 और करंट कॉइल का फ्लक्स फाई 2, इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्क रोटेट करेगी। यह डिस्क एल्युमिनियम की बनी होती है, और एल्युमिनियम डिस्क ये स्प्रिंग कंट्रोल करता है। ये स्प्रिंग एक स्पिंडल के साथ कनेक्ट होगा, अर्थात ये बोल सकते हैं ये जो एल्युमिनियम डिस्क है स्टूडेंट, यह एल्युमिनियम डिस्क फ्लक्स फाई 1 और फ्लक्स फाई 2 के बीच में मूविंग करेगा। इसे कंट्रोल करने के लिए परमानेंट मैग्नेट यूज किया गया है, ताकि इसमें डैम्पिंग टार्क क्रिएट किया सके। तो यहाँ पर हम ईडी करंट डैम्पिंग का यूज करेंगे दोस्तों। तो एक साइड सप्लाई साइड हो जाएगा और दूसरे साइड लोड साइड हो जाएगा दोस्तों। तो एक साइड सप्लाई और दूसरे साइड लोड हो जाएगा। चलिए, इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होगा दोस्तों, आइए ये हम जानेंगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल दोस्तों, इंडक्शन टाइप वाटमीटर का यूज केवल एसी सर्किट में करते हैं पावर मेजरमेंट करने के लिए। इसमें एक एल्युमिनियम के डिस्क को मूविंग सिस्टम पर लगाकर, ये एल्युमिनियम का डिस्क है दोस्तों, इस एल्युमिनियम के डिस्क को मूविंग सिस्टम अर्थात कि इस स्पिंडल पर लगाकर हम क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं। तो ये जो फाई 1 और फ्लक्स फाई 2 है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें कॉइल लपेटी हुई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न करते हैं दोस्तों। एक मैग्नेट पर प्रेशर कॉइल और दूसरे मैग्नेट पर करंट कॉइल होता है। तो यहाँ पर एक मैग्नेट पर यह है प्रेशर कॉइल और दूसरे मैग्नेट पर करंट कॉइल है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल हम लगाते हैं। यदि फ्लक्स फाई 1 और फाई 2 के बीच फ्लक्स वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करना चाहिए, और 90 डिग्री जब लेग करता है तो इसे कॉइल में दो टाइप के फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। और जब दोनों टाइप के फ्लक्स उत्पन्न होते हैं तो वो है फाई 1 और यहाँ पर होगा फाई 2।
तो ये दो टाइप के फ्लक्स यहाँ पर दोस्तों उत्पन्न होते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं दोस्तों हम। इस कॉइल में दो टाइप के फ्लक्स उत्पन्न होते हैं और यहाँ पर फेज डिफरेंस के लिए हम प्रेशर कॉइल के मैग्नेट में कॉपर की एक शेडिंग रिंग का यूज करते हैं। तो ये जो शेडिंग रिंग दिख रही है दोस्तों, ये शेडिंग रिंग क्या करती है, फेज डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए शेडिंग रिंग को लगाई जाती है। शेडिंग रिंग का कार्य क्या होता है दोस्तों, कि यह फेज डिफरेंस उत्पन्न करे। तो फेज डिफरेंस किसके बीच में उत्पन्न करेगा, ये करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल के बीच में। तो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल के बीच में यहाँ पर फेज डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ किसका यूज करते हैं, यहाँ पर फ्लक्स फाई 1 और फ्लक्स फाई 2 उत्पन्न करते हैं दोस्तों। तो शेडिंग रिंग का यूज इसलिए करते हैं कि यहाँ पर फेज डिफरेंस उत्पन्न हो सके, जिससे उसकी फ्लक्स वोल्टेज क्या हो जाती है, 90 डिग्री लैग करने लगती है। क्योंकि जब हम इसमें शेडिंग रिंग का यूज करते हैं तो ये इसका जो वोल्टेज है दोस्तों वो 90 डिग्री लैग करने लगता है। 90 डिग्री लैग करने लगता है मतलब कि पश्चगामी होता है। तो वोल्टेज जब 90 डिग्री लैग करेगा, पश्चगामी हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग का यूज करते हैं। तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। यह जो स्प्रिंग है ये कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करता है और कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर हम स्प्रिंग का यूज करते हैं दोस्तों। तो स्प्रिंग का यूज करते हैं तो यहाँ ये कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करता है और डैम्पिंग टॉर्क के लिए यहाँ पर हम ईडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं। अर्थात यह जो आयरन पीस दिख रहा है आपको, ये एक प्रकार का परमानेंट मैग्नेट है दोस्तों, एक प्रकार का परमानेंट मैग्नेट है। और इस परमानेंट मैग्नेट के बीचों बीच में ये डिस्क रोटेट करती है। तो इस डिस्क में करंट सर्कुलेट होने लगती है। उसी करंट को हम ईडी करंट डैम्पिंग कहते हैं दोस्तों। तो ईडी करंट डैम्पिंग के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं। इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है दोस्तों और 300 डिग्री लंबा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इंडक्शन टाइप का इंडक्शन टाइप का वाट मीटर ईडी करंट डैम्पिंग के कारण काम का वर्क करता है। इसमें स्प्रिंग का यूज किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर बेसिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे इसमें, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में हमें ये देखने मिलता है कि इसका स्केल 300 डिग्री का होता है, 300 डिग्री लंबा होता है दोस्तों। तो इस तरीके से जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो यह फ्लक्स फाई 1 और फ्लक्स फाई 2 सेट करता है। तो फ्लक्स फाई 2 और फाई 1 के बीच में ये एल्युमिनियम की डिस्क रोटेट करती है दोस्तों। यह एल्युमिनियम की डिस्क स्पिंडल से अटैच है, मतलब इस धुरी से अटैच है। इसके साथ इसी धुरी के साथ दोस्तों यहाँ पर पॉइंटर अटैच है। तो ये पॉइंटर भी मूवमेंट करने लगता है, यह पॉइंट भी घूमने लगता है दोस्तों। और यह इस प्रकार से हमें रीडिंग दिखाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें इसके बेसिक एडवांटेजेस देखें या इसका बेसिक डेरिवेशन देखें सबसे पहले, तो बेसिक डेरिवेशन में हमें यह चीज देखने मिलेगी कि यह इंडक्शन टाइप वाट मीटर बेसिक कंस्ट्रक्शन में इसमें सीसी कॉइल और पीसी कॉइल यूज किया गया है। यदि इसको हम देखते हैं तो प्रिंसिपल इसका क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I1 और I1 इज प्रोपोर्शनल टू फाई 1। तो वोल्टेज इसमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल में होती है, वोल्टेज इसमें उत्पन्न वाली करंट के प्रोपोर्शनल में होती है दोस्तों। और ये इसका जो प्रिंसिपल है वो इंडक्शन टाइप है दोस्तों। तो फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I1 और I1 इज प्रोपोर्शनल टू फाई 1। तो यहाँ पर वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू फाई 1 हो जाएगा दोस्तों। और I2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फाई 2। तो I2 जो करेंट है सर्किट की, I2 करेंट प्रोपोर्शनल हो जाएगी फाई 2 के। तो I2 करंट इसमें फ्लो होगा दोस्तों। तो यहाँ पर यदि इस सर्किट डायग्राम में हम जाते हैं तो सर्किट डायग्राम में हमें देखने मिलेगा कि I1 करंट प्रेशर कॉइल में करंट फ्लो होती है। I1 करंट किसमें फ्लो होती है दोस्तों, प्रेशर कॉइल में। और I2 करंट किसमें फ्लो होती है दोस्तों, करंट कॉइल में। तो यहाँ पर I1 करंट प्रेशर कॉइल में फ्लो होगी और I2 करंट यहाँ पर करंट कॉइल में फ्लो होगी दोस्तों। तो ये जो I1 और I2 का मान है, तो ये जो वोल्टेज है दोस्तों, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू I1 हो जाएगा। और ये I1 करंट इज प्रोपोर्शनल टू
φ1 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो करंट में जो करंट फ्लो हो रही है I1 उसके कारण होगा, अर्थात कि I करंट इज प्रोपोर्शनल टू φ1 करंट, φ1 फ्लक्स, I1 करंट इज प्रोपोर्शनल टू φ1 फ्लक्स। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, तो देखेंगे I2 करंट जो है वो φ2 के प्रोपोर्शनल में होगा, I2 करंट φ2 के प्रोपोर्शनल में होगा। यदि यहाँ पर हम देखें तो करंट हमेशा फ्लक्स के प्रोपोर्शनल में होती है, करंट हमेशा फ्लक्स के प्रोपोर्शनल में होती है, तो इसमें TD इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, φ1 और इंटू φ2 साइन अल्फा। अब यदि यहाँ पर साइन 90 का मान देखते हैं तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो TD इज प्रोपोर्शनल टू V इंटू आई साइन 90 माइनस अल्फा हो जाएगा दोस्तों। तो जब साइन 90 माइनस अल्फा होगा तो यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोस्तों, थीटा के, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क उस एंगल के प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, और डैम्पिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डैम्पिंग टॉर्क TD इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, तो इसमें डैम्पिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के प्रोपोर्शनल हो जाता है। थीटा एंगल यहाँ पर मिलेगा दोस्तों VI cos फाई, थीटा इज इक्वल टू मिलेगा VI cos फाई, ये एंगल क्रिएट होगा। चलिए इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। यदि एंगल के बारे में बात करें तो इसका एंगल इस टाइप से होगा दोस्तों। इसके एंगल में हमें देखे मिलेगा कि वोल्टेज और करंट I1 और I2 के बीच का यदि फेजर डायग्राम बनाए तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यह है वोल्टेज रेफरेंस लाइन, तो करंट I2 अर्थात I2 कौन सा फ्लक्स φ2 जनरेट करता है, तो φ2 फ्लक्स उत्पन्न होगा I2 के कारण, और I1 करंट के कारण φ1 फ्लक्स उत्पन्न होगा दोस्तों। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर φ2 I2 के बीच का जो एंगल होगा दोस्तों वो अल्फा एंगल होगा। यही अल्फा एंगल को और वोल्टेज और I2 और I1 के बीच का जो एंगल मिलेगा दोस्तों ये अल्फा मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल हमें प्राप्त होगा दोस्तों। अब यदि हम देखें तो I1 और I2 के बीच का एंगल, तो यह I1 और I2 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, फाई है, तो यह 90 माइनस फाइव हो जाएगा, क्योंकि I2 और I1 के बीच का एंगल है 90 डिग्री दोस्तों। यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री फाई एंगल से, ये जो फाई है इस एंगल से माइनस में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर फाई इस प्लस अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री। तो अल्फा का जब मान निकालेंगे मतलब कि ये हो जाएगा कि फाइव प्लस अल्फा, और फाइव प्लस अल्फा दिए पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, फाइव प्लस अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये पूरी एंगल 90 डिग्री हो जाएगी दोस्तों, जिसमें से फाइव भी ऐड हो जाएगा प्लस अल्फा भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 90 डिग्री। अब यदि हमें अल्फा निकालना है तो अल्फा एंगल निकालने के लिए 90 माइनस फाइव हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से 90 माइनस फाइव हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसके बेसिक एडवांटेज देखेंगे हम, तो बेसिक एडवांटेजेस में ये हमें देखने मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पर बेसिक एडवांटेजेस में इन दोनों के बीच का जो एंगल मिलेगा वो हमेशा 90 डिग्री लेग होना चाहिए, अर्थात कि फ्लक्स φ1 और φ2 के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। फ्लक्स φ1 और φ2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा दोस्तों। स्केल होगा लार्जर 300 डिग्री का। यहाँ पर जो इफिशियंट ईडी करंट डैम्पिंग का हम यहाँ पर यूज करते हैं। फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी एरर, इसमें फ्रीक्वेंसी एरर नहीं होता। डिसएडवांटेजेस देखें हम तो डिसएडवांटेजेस के रूप में हमें मिलेगा कि लार्ज पावर इसमें क्या होती है, खपत होती है। अधिक पावर खपत होने के कारण ही वर्तमान समय में हम इस वाट मीटर का कम यूज करते हैं। लार्ज पावर कंज्यूम होने के कारण, खपत होने के कारण
हम इंडक्शन टाइप वाटमीटर का यूज सबसे कम करने लगे हैं दोस्तों, लेकिन पुराने एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज करते ही हैं। तो लार्ज पावर कंज्यूम करता है, ये खपत करता है दोस्तों, लार्ज पावर खपत करता है। ओनली मेजर एसी पावर, इसका मेजरमेंट करते हैं एसी पावर के मेजरमेंट करने के लिए। अट्रैक्टेड फ्रॉम टेम्परेचर एरर, तो यहाँ पर टेम्परेचर एरर इफेक्ट करता है। टेम्परेचर पावर अर्थात कि पावर मेजरमेंट में टेम्परेचर एरर को इफेक्ट करता है। अब यदि देखें तो इंडक्शन टाइप वाट मीटर में एक चीज बेसिकली ये देखने मिलती है कि इसमें जो डिस्क है दोस्तों, यही डिस्क हम यदि इसको मूविंग करना बंद कर दें तो आपके घर में जो एनर्जी मीटर है उसका भी कंस्ट्रक्शन यही इंडक्शन टाइप का होता है। तो जब हम एनर्जी मीटर पढ़ेंगे इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर, तो उसमें भी आपको बेसिकली यही देखने मिलेगा दोस्तों कि इंडक्शन टाइप का जो एनर्जी मीटर होता है वो उसमें भी एक एल्युमिनियम की डिस्क होती है। यदि आपके घर में लगी होगी, पुराना एनर्जी मीटर लगा होगा आपके घर में, तो आपको आई होप थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और वो उसमें भी इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, पीसी कॉइल और सीसी कॉइल अर्थात प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल के बीच में ये डिस्क रोटेट करती है। तो जितना आप सप्लाई लेफ्ट साइड से कनेक्ट करेंगे और राइट साइड में लोड कनेक्ट होगा, तो जितना आप लोड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये डिस्क ज्यादा तेजी से घूमने लगती है। वैसे ही यहाँ पर भी दोस्तों इंडक्शन टाइप वाट मीटर में भी सेम कंस्ट्रक्शन होता है। यदि आप लोड को बढ़ाएंगे तो ये डिस्क तेजी से रोटेट करने लगेगी और वो जो रीडिंग है आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो तेजी से रीडिंग प्राप्त इस तरीके से होगी दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। वाट मीटर को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो सिंपल उसके कंस्ट्रक्शन को समझना होगा, उसी के साथ साथ उसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो उसके अंदर करंट कॉइल, उसके अंदर प्रेशर कॉइल, उसके अंदर एल्युमिनियम डिस्क, ईडी करंट डैम्पिंग के लिए परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। फिर इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है, कंट्रोल स्प्रिंग, जिसे फास्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई है। इसमें करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल है। फिर इसके बाद यहाँ पर शेडिंग रिंग लगा हुआ है। शेडिंग रिंग इसलिए लगाते हैं कि यह फेज डिफरेंस पैदा करे, करंट फ्लक्स